में रखना है। तो सबसे पहले मेरी होम टीम, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, आई वाज बोर्न इन लाहौर, आई एम ए लाहौरी, सो लाहौर कलंदर्स से ही आज शुरुआत करते हैं। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। अब ये फिलहाल का स्क्वाड है, इसमें कोई चेंज आ जाए तो आपको पता ही है मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल पता कोई नहीं है ना कि किसने किसको रिप्लेस कर दिया। वैसे तो ये सारे प्लेयर इनके आगे हैं। लाहौर कलंदर्स मेरा ख्याल है आपको सेम टीम ही नजर आएगी जो आपके सामने मौजूद है। कप्तान है इनके शहीन शाह अफरीदी, और जब पीएसएल की बात हो और शहीन शाह अफरीदी की बात हो तो फिर शहीन शाह अफरीदी वाकई ही एक प्रीमियम बॉलर बन जाता है, बल्कि वो कभी कभी एक ऑलराउंडर भी बन जाता है। लेकिन हमने ना पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे ख्वाब देखना शुरू नहीं करने। एक असलियत है कि हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में एक जमीन आसमान का गैप आ चुका है, एक फर्क आ चुका है। यहां पे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं सो कॉल्ड, चाहे वो शहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे वो शादाब खान हैं, ये लड़के यहां पे अच्छी क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन यहां पे अच्छी क्रिकेट खेल के इनसे उम्मीदें बांध लेना कि ये इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको अग्रेशन दिखाएंगे, इनके खिलाफ अपनी A+ गेम खेलेंगे, तो वो मेरा ख्याल है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो जो होता है ना, हर बंदा अपनी गली का बदमाश होता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े क्रिकेटर्स हैं, शहीन वगैरह, ये अपनी लीग के बदमाश हैं। ये यहां पे बदमाशी करेंगे, ये यहां पे तेज बॉल भी करेंगे, ये यहां पे बल्ले के साथ मैच फिनिश भी करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं शहीन शाह अफरीदी पे, तो आपको ठीक लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं बिकॉज मुझे तो वो श्रीलंका वाला मैच नहीं भूला, बल्कि आधा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि वो आखिरी ओवर में 28 चेज ही हो जाता, ताकि जो थोड़ा सा एक्सपोज होना बच गया शहीन शाह अफरीदी वो हो ही जाए। दूसरे स्पेल में 128 129 किलोमीटर पर आवर। तो दिल नहीं करता ना पाकिस्तान सुपर लीग जब आए तो मैं सब कुछ भुला के इनको माफिया दे दूं। ऐसा नहीं है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। प्राइवेट लीग है, खेलो, एंजॉय करो, हम देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम क्रिकेट खेल नहीं रही, तो हमारे पास देखने के लिए कुछ है नहीं है। तो हमने पाकिस्तान सुपर लीग ही देखनी है ऑब्वियसली। सो उसमें ये लोग खेल रहे हैं तो इनको देखेंगे, और इन पे गहरी निगाह भी होगी कि इनके पेस थोड़े नीचे आते हैं कि ऊपर आते हैं, क्या इनका सीन होता है। बट लेट्स सी, वनडे का आपका अगला वर्ल्ड कप है, उसमें ऑब्वियसली आपको मेरी राय पता है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए वनडे का। बट लेट्स सी किस तरह की इसकी पीएसएल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी ही जाएगी, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस तरह का प्रेशर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर नहीं होता जो इंटरनेशनल सतह पे होता है। दूसरे नंबर पे इनके स्क्वाड में मौजूद हैं अब्दुल्ला शफीक। मैंने क्या कल तक खेलना था, इनका वो इंटरव्यू मेरे जहन में ना नक्श हो गया। इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा देख के बोलना चाहिए, आप इंटरनेशनल स्टार हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा टैलेंट है जो जाया नहीं होना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को जाया किया है, और अभी भी हम कर रहे हैं। हम कामरान गुलाम को जाया कर रहे हैं, हमने हसन नवाज को जाया करना शुरू कर दिया है, हमने आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उनको जाया करना शुरू कर दिया है, हमने तैयब ताहिर को जाया करना शुरू कर दिया है। आप एक लिस्ट लिख सकते हैं, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादतियां होनी शुरू हो गई हैं, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मतलब ये 8 टीमें अलहदा बन सकती हैं उन प्लेयर्स की जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं पिछले कई महीनों में, कई सालों में। अब्दुल्ला शफीक उन प्लेयर्स में से नहीं है जिसको आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। ही इज वेरी टैलेंटेड। हैविंग सेड दैट, अब्दुल्ला ने फेलियर्स देखे हैं, डक्स आ रही थी, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की बैक करने की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की अब जिम्मेदारी है कि जो झलकियां उन्होंने नेशनल T20 कप में पेशावर में दिखाई हैं वो कन्वर्ट हों अब पाकिस्तान सुपर लीग में। अब पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ी स्टेज है, चाहे फिलहाल क्राउड का जाना स्टेडियम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारा पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग देखता है, और आपके पास ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप दोबारा लाइमलाइट में आते हैं। मेरी ख्वाहिश है, और आप ये पहली दफा मेरे मुंह से मेरी ख्वाहिश नहीं सुन रहे, मैंने अक्सर इसका जिक्र किया, मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले, क्योंकि ये इस काबिल है, ये खेलने के काबिल है। लेकिन उसके लिए अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, आजकल अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर हैं, उनको मेंटोर बना के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट मुझे नजर आने चाहिए। जिस प्लेयर को अब्दुल्ला शफीक ने अपना मेंटोर बनाया हुआ है,
या वो प्लेयर भी अब्दुल्ला शफीक को मेंटोरशिप देना चाहते हैं, वो एक चैंपियन माइंडसेट का बंदा है, चैंपियन माइंडसेट का बंदा है जो अब्दुल्ला शफीक को अब मेंटोरशिप दे रहा है। सो आई होप के वो चीज आपको अब्दुल्ला शफीक की क्रिकेट में भी नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आए और कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो। बिकॉज एक जो क्रिकेटर होता है वो एक पैकेज होता है। एक अगर कोई बैटर है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो जाके बैटिंग करे, नहीं भाई, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आपको हर लिहाज से अच्छा ही दिखना है, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि आप हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने हर लिहाज से अच्छा ही होना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच अब्दुल्ला शफीक इन एक्शन ड्यूरिंग दिस पीएसएल, और मेरी दुआ है कि इनकी पीएसएल अच्छी जाए। तीसरे नंबर पे इनकी टीम में मौजूद हैं सिकंदर रजा। दुनिया की कोई लीग हो और दुनिया की कोई भी टीम हो T20 में, वो आंखें बंद करके सिकंदर रजा को इस टाइम अपनी टीम में रखना चाहेगी। इतनी रेड हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं सिकंदर रजा।